हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को, ग्रामर को एंड वोकेबलरी को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। हमारा एडिटोरियल ये होगा ट्रांस पीपल के ऊपर। ट्रांस पीपल कौन होते हैं? जैसे कोई लड़का है वो लड़की बन गया, लड़की है वो लड़का बन गया, तो ये अपना जेंडर चेंज कराते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांस पीपल। तो इनके ऊपर ये हमारा एडिटोरियल। तो देखो, सबसे पहले हेडलाइन, जेंडर एंड स्पेस, लिंग और जगह। और एडिटोरियल किस पे है? ऑन ट्रांस पीपल्स, ट्रांस लोगों के बेसिक राइट्स पर। बेसिक राइट्स होते हैं बुनियादी अधिकार। ट्रांस लोगों के बुनियादी अधिकारों पर, लिंग और जगह। तो ये है हमारा एडिटोरियल। इसमें आप वर्ड मीनिंग याद करना चाहो तो आप याद करें बेसिक राइट्स, बुनियादी ज़रूरतें। और इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है। नीचे देखते हैं सब हेडिंग, लीगल चेंजेस, कानूनी बदलाव, मस्ट फैक्टर इन, कानूनी बदलावों को शामिल करना चाहिए। किसको शामिल करना चाहिए? राइट्स, अधिकारों को। किसके राइट्स? ऑफ ट्रांस पीपल, ट्रांस लोगों के। यहाँ पे आप याद करेंगे फैक्टर इन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है शामिल करना या ध्यान में रखना। तो अच्छे से याद कर लो, इंक्लूड करना, शामिल करना, ध्यान में रखना, टेक इनटू कंसिडरेशन। तो कानूनी बदलाव जो है इनको ध्यान में रखना चाहिए, ट्रांस लोगों के अधिकारों को। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। और इसमें जो ये वर्ड आया हमारा फैक्टर इन, इसको और ये जितने भी वर्ड मीनिंग नीचे आएंगे मैंने अपनी पीडीएफ के अंदर अपडेट कर दिए हैं कोर्स के अंदर। अगर आपको नहीं पता, आप चैनल पर न्यू है, तो मैं ऑलरेडी पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूँ, सारे के सारे A to Z रूल्स, एडवांस्ड वोकेबलरी प्लस स्पोकन इंग्लिश मेरे कोर्स के अंदर। उसी के बाद हमने ये सारा रीडिंग एंड ऑल दैट शुरू किया है, स्टोरी रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, एडिटोरियल रीडिंग। तो एक बार आपको रूल आ जाते हैं, फिर आप रीड करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर बिना रूल सीखे ये सब रीड करोगे तो मुश्किल लगेगा 110%। तो पहले सीख लो अगर सीखना चाहते हो। मेरी 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो अगर वहाँ से सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है, 799 फॉर 1 ईयर। और अगर लाइफ टाइम के लिए कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका प्राइस है 5000। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो मेरी सारी वीडियोज़ को वॉच करें, मेरा नॉलेज लेवल चेक करें। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करके सीखिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें रीड करें। और ये जो वर्ड मैंने कहा ये मैंने कोर्स के अंदर अपडेट कर दिया है। वर्ड मीनिंग का फोल्डर ओपन कर लेना, उसमें नीचे फोल्डर दे रखा है द हिंदू वोकेबलरी। 500 से ज़्यादा हमारी वोकेबलरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम वापस आते हैं, और ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, सामने लिखा ही हुआ है। तो अब आइए हमारे फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ पे हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे लिखा है इन द बैकड्रॉप ऑफ। बहुत प्यारा यहाँ पे हमने एक फ्रेज यूज़ करा, इन द बैकड्रॉप ऑफ। और इस फ्रेज पर आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कोर्स के अंदर। एक कंप्लीट वीडियो ही होगी जिसमें आप अच्छे से सीख जाओगे इन द बैकड्रॉप ऑफ को यूज़ करना, क्योंकि एडिटोरियल में बहुत बार यूज़ होता है, न्यूज़पेपर में बहुत मिलता है। अगर मतलब नहीं पता फिर आप इसको समझ ही नहीं पाओगे। तो इन द बैकड्रॉप ऑफ का हिंदी होता है कि पृष्ठभूमि में या के संदर्भ में। एक्यूरेट हिंदी होती है कि पृष्ठभूमि में। अब ये पृष्ठभूमि क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले आप एक लॉजिक समझो। जब एक घटना घट रही हो, जैसे मान लो कोविड है, कोविड चल रहा है, ये घटना होगी। इस घटना के चलते चलते उसी के अंदर अगर एक और घटना हो जाए, जैसे कि मान लो कोविड चल रहा है, उसके अंदर एक और घटना घट गई जो कि है ये ऑनलाइन क्लासेस का पॉपुलर हो जाना। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बिकेम पॉपुलर, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लोकप्रिय होगी, पॉपुलर हो गई इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के पृष्ठभूमि में। अब समझ में आया कि कैसे यूज़ करते हैं। मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो ये एक घटना है। इस घटना के बीच में एक और घटना घट जाए तो हम कहेंगे इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर, फिर एक और सेंटेंस बना देंगे कि वो दूसरी घटना घट गई। तो इस तरह से यूज़ करते हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ। अब यहाँ पे जो है इन द बैकड्रॉप ऑफ, इसका मतलब है एक घटना जो है वो चल रही है,
कौन सी घटना है वो है इन द बैकड्रॉप ऑफ अ राइजिंग ट्रेंड, बढ़ता हुआ ट्रेंड। किसका बढ़ता हुआ ट्रेंड? ऑफ डेसिमेशन, हनन का, मतलब छीनने का। हनन होता है छीनना। किसको छीनना? ऑफ राइट्स, अधिकारों को। किसके अधिकार? फॉर पीपल, लोगों के लिए। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे एक ऑफ लगा, यहाँ पे दूसरा ऑफ लगा, यहाँ पे तीसरा ऑफ लगा। ऑफ को हम उल्टा पढ़ते हैं। अब आप उल्टी हिंदी निकाल के देखो। अधिकारों के हनन के बढ़ते हुए ट्रेंड की पृष्ठभूमि में। अब समझ में आ गया पूरी हिंदी? तो अधिकारों के हनन के बढ़ते हुए दौर की पृष्ठभूमि में। और कौन लोग, किन लोगों की बात हो रही है, किन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है? तो कौन सा वो राइजिंग ट्रेंड है? तो वो लोग हैं हु डू नॉट फिट, जो फिट नहीं बैठते हैं इनटू द बाइनरी, मतलब कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? और मेल एंड फीमेल, मेल या फीमेल की, मतलब ना तो वो मेल है ना फीमेल है, तो उनकी बाइनरी के अंदर वो फिट नहीं बैठते, मतलब उनकी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। तो उन लोगों का जो अधिकारों का हनन है, उनका जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, तो उसकी पृष्ठभूमि में, मतलब इस इंसिडेंट के होते होते एक और घटना घट रही है। कौन सी घटना है वो ये कि अ रीसेंट यूके सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, जो हाल ही का यूके सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है, रूलिंग मतलब होता है आदेश या फैसला, तो इसने क्या किया है? हैज़ फर्दर पोलराइज्ड, इसने और भी ज़्यादा ध्रुवीकरण कर दिया है। ध्रुवीकरण का मतलब होता है बांट देना, ठीक है, याद रखो। पोलराइजेशन काफ़ी आपको दिखेगा, पॉलिटिकल साइंस में यूज़ होता है। इसको बोलते हैं ध्रुवीकरण, मतलब दो हिस्सों में बांट देना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये रूलिंग है, फैसला है, इसने फर्दर मतलब और ज़्यादा पोलराइज कर दिया है। किसको? जेंडर डिबेट को, ये जेंडर बहस को। क्लियर हुआ? अब दो घटनाएं समझ में आ गई ना आपको, कि जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, एक ये घटना, और दूसरी घटना कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है। और ये फैसला कब आया? जब ये ऊपर वाली घटना घट रही है, तो इन द बैकड्रॉप ऑफ। क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पे हमने बीच में छोड़ा है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऊपर वाले इसकी बात हो रही है अभी, ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, तो इसके बारे में। लेड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जिसका नेतृत्व किया जा रहा है यूएस प्रशासन के द्वारा। ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब आप यहाँ पे चाहो तो वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। एक है राइजिंग ट्रेंड, बढ़ता हुआ दौर। डेसिमेशन हो गया हनन, यानी कि छीनना। डेसिमेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का हनन। बाइनरी का यहाँ पे मतलब कैटेगरी से है। एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रशासन। लेड बाय मतलब किसी के द्वारा चलाया जाना, नेतृत्व किया जाना। रूलिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, मतलब फैसला। पोलराइज वर्ब है, मतलब ध्रुवीकरण करना। डिबेट मतलब बहस। फर्दर इज और आगे या और ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इन एन 88 पेज जजमेंट, 88 पेजों की जजमेंट में, जजमेंट इज फैसला, ये जो 88 पेजेस का जो जजमेंट है, फैसला है, इसमें कह रहे हैं 5 जजेस, जो 5 जजेस हैं, यूनैनिमसली मतलब सर्वसम्मति से, मतलब सब मिलकर, हिंदी होती है सर्वसम्मति से, रूल्ड इन्होंने फैसला सुनाया। 5 जजेस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, रूल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यूनैनिमसली इज एडवर्ब। तो 88 पेज की जजमेंट में 5 जजेस ने, न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से, मतलब सबके अग्रीमेंट से, रूल्ड फैसला सुनाया, दैट की, अब सुनो इनका फैसला क्या था, ओनली बायोलॉजिकल वीमेन, जो बायोलॉजिकल वीमेन है, मतलब जो पैदाइशी लड़कियां हैं, बायोलॉजिकली जैविक तौर पर, एंड और नॉट ट्रांस वीमेन, कह रहे हैं ट्रांस वीमेन नहीं, जिन्होंने अपना जेंडर बदला, कह रहे वो नहीं, केवल जो बर्थ से ही वीमेन है, औरतें हैं, तो वो जो है मीट द डेफिनेशन ऑफ अ वुमेन, वही मीट करती है डेफिनेशन को, मतलब जो औरत की परिभाषा है उससे मेल खाती है। कौन खाती है? केवल बायोलॉजिकल वुमेन, नॉट ट्रांस वुमेन। अंडर ब्रिटेन्स इक्वालिटी एक्ट 2010, जो ब्रिटेन का ये जो इक्वालिटी एक्ट 2010 है, तो इसके तहत कह रहे हैं, इस मतलब एक्ट में वुमेन की डेफिनेशन क्या है? जो बायोलॉजिकल वुमेन हो, नॉट ट्रांस वुमेन। तो ये मतलब हुआ इसका, ठीक है, पूरा निकाल लो। मतलब
कि एक 88 पेज की जजमेंट में 5 जजेस ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि केवल बायोलॉजिकल वुमेन ट्रांस वुमेन नहीं मीट करती है डेफिनेशन को एक वुमेन की, अकॉर्डिंग टू किसके, ब्रिटेन्स इक्वालिटी एक्ट 2010 के। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, जजमेंट इज फैसला, रूल इज फैसला सुनाना, और बायोलॉजिकल वुमेन नाम से पता चल रहा है जो बाय बर्थ वुमेन हो। ट्रांस वीमेन भी समझ में आ रहा होगा, ये वुमेन इज सॉरी वीमेन है क्योंकि ज़्यादा है, ई एन लगा हुआ है। डेफिनेशन इज परिभाषा, और इसमें बाकी कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। टेंस अगर आपको देखने हैं तो देखो दैट हमारा 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और ओनली बायोलॉजिकल वुमेन एंड नॉट ट्रांस वीमेन ये सारा काम करेगा सब्जेक्ट का। इसकी वर्ब होगी ये मीट, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें हमने यूज़ करा, एक तो देखो 5 जजमेंट, रूल्ड, पास्ट इंडेफिनिट, फिर दैट सेंटेंस को जोड़ा, दैट के बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। इसके बाद आगे है इन इट्स लिमिटेड स्कोप ऑफ डेलिब्रेशन। पहले तो ये वर्ड देखो डेलिब्रेशन, इसका मतलब होता है विचार विमर्श, मतलब गहराई से सोचना, ये नाउन का हमारा काम करेगा। ऑफ लगा हुआ है, और लिमिटेड मतलब हो जाता है सीमित, स्कोप मतलब हो जाता है एक तरह से दायरा। जो कह रहे हैं विचार विमर्श के अपने सीमित दायरे में, ठीक है, एग्जैक्ट समझ में आया हिंदी, दोबारा बोल देता हूँ, विचार विमर्श के अपने सीमित दायरे में, मतलब जो उनका विचार विमर्श करना है, मतलब 5 जजेस हैं, उनका आपस में जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो वो एक लिमिटेड स्कोप है, एक लिमिटेड दायरा है, एक लिमिटेड रेंज है। तो कह रहे हैं उस रेंज के अंदर इट प्रोवाइडेड, उन्होंने प्रदान किया, उन्होंने दिया, इट यहाँ पे इन 5 जजेस के लिए यूज़ किया गया है, तो इन्होंने प्रोवाइड किया अ स्टैच्यूरी इंटरप्रिटेशन। स्टैच्यूरी का मतलब आता है जिसको आप क्या बोलेंगे, वैधानिक, और इंटरप्रिटेशन मतलब हो गया व्याख्यान। तो स्टैच्यूरी मतलब हो गया इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो कानून के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कानून के अकॉर्डिंग जो इंटरप्रिटेशन किया है, मतलब व्याख्यान किया है, एक्सप्लेनेशन जो दी है, तो वो प्रोवाइड करती है ये। और वो क्या है, दैट की द टर्म्स, ये जो शब्द हैं कौन से, वुमेन एंड सेक्स, ये 2 वर्ड इन द एक्ट में, अधिनियम में, रेफर टू, वो रेफर करते हैं, मतलब वो संदर्भित करते हैं, मतलब उसकी तरफ इशारा करते हैं। ओनली मतलब केवल, तो केवल इनकी तरफ इशारा करते हैं, किन की तरफ, बायोलॉजिकल वुमेन की तरफ, एंड द बायोलॉजिकल सेक्स की तरफ। बायोलॉजिकल सेक्स मतलब जन्म से आप लड़के हो, जन्म से आप लड़की हैं, बायोलॉजिकल मेल, बायोलॉजिकल फीमेल, तो वो ये मतलब हो गया। और बायोलॉजिकल वुमेन तो है ही है क्योंकि टॉपिक ही उसका चल रहा है। तो यहाँ तक पूरा सेंटेंस हुआ। अब इसका हिंदी निकालते हैं, ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं विचार विमर्श के अपने सीमित दायरे में इसने उपलब्ध कराया एक वैधानिक व्याख्यान, मतलब कानून के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो। और वो क्या है, दैट की ये जो शब्द हैं वुमेन और सेक्स एक्ट के अंदर, ये संदर्भित करते हैं किसको, केवल बायोलॉजिकल वुमेन और बायोलॉजिकल सेक्स को। क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे हमने यूज़ किया रेफर टू, इसका मतलब होता है संदर्भित करना, पहले भी हमने कई बार पढ़ा ये हमारा काम करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है, और ये जो है टर्म्स कौन सी, वुमेन एंड सेक्स, सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल, तो ये सारा ये काम करेगा सब्जेक्ट का। इसकी वर्ब है रेफर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो इट प्रोवाइडेड पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें खास कुछ नहीं है। अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। डेलिब्रेशन हो गया विचार विमर्श, ये वर्ड मैंने अपडेट किया हुआ है, आप चेक करना। स्टैच्यूरी ये भी अपडेट किया हुआ है। इंटरप्रिटेशन नाम से ही पता चल रहा है, आप इंटरप्रेट करते हो, जैसे कोई भाषा है उसको क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, आप व्याख्यान कर रहे हो, वही मतलब है। इसके बाद हमारा सेंटेंस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। क्या मतलब बनेगा यहाँ, अ ट्रांस वुमेन, एक जो ट्रांस वुमेन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, ट्रांस वुमेन के बारे में, कि कौन ट्रांस वुमेन। हम कह रहे हैं हु हैज़ अंडरगोन अ जेंडर रीअसाइनमेंट, जिसने अपना जेंडर चेंज करवाया है। हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैज़ लगा है, अंडरगोन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक ट्रांस वुमेन जिसने जेंडर रीअसाइनमेंट कराया, मतलब अपना जेंडर चेंज करवाया है, एंड और हैज़, और उसके पास है अ जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट एज अ वुमेन, एक वुमेन के रूप में पहचान पत्र।
ठीक है, वो भी उसके पास है। तो ऐसी ट्रांस वुमेन की बात हो रही है। तो कह रहे हैं ये जो ट्रांस वुमेन है वुड लूज द राइट, वो अपने अधिकार खो देगी। तो एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। एक ट्रांस वुमेन जिसने जेंडर रीअसाइनमेंट करवाया है, मतलब अपना जेंडर चेंज करवाया है, या जिसके पास है एक जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, लिंग पहचान पत्र, एज अ वुमेन, एक औरत के रूप में, फॉर ऑल पर्पसेस, सभी उद्देश्यों के लिए। तो कह रही वो औरत, वो ट्रांस वुमेन वुड लूज द राइट, वो अधिकार खो देगी। कौन सा अधिकार? टू बी ट्रीटेड, ट्रीट किया जाने का, व्यवहार किया जाने का, एज अ बायोलॉजिकल वुमेन, एक बायोलॉजिकल वुमेन के रूप में। एज मतलब के रूप में। ये हमारा लेसन कौन सा यूज हुआ, ध्यान से देखना। राइट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर टू बी लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा लेसन हुआ ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वीडियो नंबर आई थिंक हमने किया था 300 या 305 के बीच में था, और वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर भी हमने कंप्लीट लेसन किया हुआ है इस पर, तो देख लेना कोर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो जाती है, आप लोग वैसे भी नहीं देखते हो। तो पिछली वीडियो में देख ही लिया मैंने, 50 मिनट का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। एवरेज व्यू टाइम जो है दैट इज़ जस्ट 4 और 5 मिनट्स। तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना एक्सप्लेन करके आपको, क्योंकि आप लोग कदर नहीं करते उस चीज़ का जो फ्री मिलता है आपको। ठीक है, तो जो भी है, एक ट्रांस वुमेन कौन? हु हैज़ अंडरगोन अ जेंडर रिसाइनमेंट, जिसने अपना जेंडर बदलाया है, जिसके पास जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है एक वुमेन के रूप में सभी पर्पसेस के लिए, तो वो अधिकार खो देगी ट्रीट किया जाने का एक बायोलॉजिकल वुमेन के रूप में। क्लियर? वर्ड मीनिंग याद करें। एक है अंडरगो, मतलब किसी चीज़ से गुजरना, जैसे अंडरगो सर्जरी मतलब सर्जरी होना, उसी तरह से अंडरगो अ जेंडर रीअसाइनमेंट, जेंडर बदलाना। रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट हो गया प्रमाण पत्र, पहचान वाला। और टू बी ट्रीटेड इज़ व्यवहार किया जाना, एज मतलब के रूप में, यहाँ पर भी एज मतलब के रूप में। और सब्जेक्ट हो गया ये हैज़ अंडरगोन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये जो अ ट्रांस वुमेन है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हमारी वुड, और लूज है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये हैज़ लगा हुआ है जो ये पोजेशन को दिखा रहा है। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ से लेकर हमारा सेंटेंस है आगे तक, यहाँ तक, इसको भी पढ़ते हैं। वाइल द एपेलेंट्स इन द केस, कह रहे हैं जो अपील करते हैं केस में। एपेलेंट्स मतलब होते हैं अपील करता, अपील करने वाले। वाइल बता रहा है जबकि, जो कि है कंजंक्शन। तो कह रहे हैं एक तरफ या फिर जबकि जो याचिका जो अपील करते हैं केस में, तो कह रहे हैं इन्होंने सेलिब्रेटेड, इन्होंने जश्न मनाया, द वर्डिक्ट, फैसले का, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए? दे हैड बीन विंडिकेटेड, उनको दोषमुक्त कर दिया गया है। विंडिकेट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड बीन लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है दे, काम करेगा ऑब्जेक्ट का। उन्होंने कहा होगा वी हैव बीन विंडिकेटेड, हमें आज़ाद कर दिया गया है, दोषमुक्त कर दिया गया है। बट ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो हमने वी का कर दिया दे, हैव बीन का कर दिया हैड बीन, ये तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और सेइंग मतलब कहते हुए, विंडिकेट मतलब दोषमुक्त करना, ये वर्ड भी हमने काफ़ी पहले किया था, चेक करना मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सारा, कि जो एपेलेंट है इन्होंने जश्न मनाया फैसले का, वर्डिक्ट इज फैसला, कहते हुए कि उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे लगा वाइल, इसका मतलब एक तरफ ये कहा जा रहा है, फिर कोमा डाल के बता रहे हैं दूसरी तरफ क्या है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक तरफ तो भाई इन्होंने सेलिब्रेट करा, लेकिन दूसरी तरफ या दूसरे पक्ष में क्या है, जो ट्रांस सपोर्टर्स हैं, ट्रांस का समर्थन करने वाले, और जो कैंपेनर्स हैं, जो अभी जो क्या बोलते हैं कैंपेन चलाने वाले, उनको कैंपेनर्स बोल दिया। फेल्ट इट वॉज अ सेटबैक, तो यहाँ पे फेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इन सपोर्टर्स ने, ट्रांस वालों ने और कैंपेनर्स ने फील किया, महसूस किया, क्या फील करा? इट वॉज अ सेटबैक, कि ये एक सेटबैक है, ये एक झटका है। किसके लिए? फॉर ट्रांस इंक्लूजन, ट्रांस समावेशन के लिए। इंक्लूजन मतलब होता है समावेशन, नहीं समझ में आता तो सीधा सा बात है, इंक्लूड से बना हुआ इंक्लूजन। इंक्लूड क्या होता है? शामिल करना। इंक्लूजन क्या हो गया? एक प्रोसेस, सबको शामिल करने का, हिंदी में बोल देते हैं समावेशन। तो सपोर्टर्स को और कैंपेनर्स ने फील किया कि ये एक झटका है ट्रांस समावेशन के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी हमने जो छोड़ा वो भी पढ़ते हैं। तो एक तरफ तो सेलिब्रेट करा एपेलेंट्स ने फैसले का, लेकिन जो दूसरी तरफ ट्रांस सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो झटका हो गया, तो इसलिए हमने यूज़ कर दिया वाइल कंजंक्शन।
अब ये एपेलेंट कौन है, कोमा डाल के बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि ये कौन है, फॉर विमेन स्कॉटलैंड। अब यहाँ पे एफ बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी या कुछ और होगा, कोई होगी संस्था वगैरह, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन कैपिटल में लिखा है तो ऑब्वियसली कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। तो ये है अपील करता। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं फंडेड इन पार्ट, जिसको मतलब फंड प्रोवाइड किया गया है पार्टली, मतलब कुछ हिस्सा, किसके द्वारा, बाय जेंडर क्रिटिकल राइटर जेके रोलिंग। ये कोई जेंडर क्रिटिकल राइटर हैं, नाम है इनका जेके रोलिंग। तो इन्होंने इनके द्वारा, ठीक है, बाय फंडेड किया गया, मतलब इनकी फाइनेंशियल हेल्प की गई है। इन पार्ट है मतलब कुछ हिस्सा। अब मतलब निकाल लो, कह रहे हैं जबकि अपील करता जो है इस केस में कौन है, फॉर वीमेन स्कॉटलैंड, जिनको फंड किया गया आंशिक रूप से जेंडर क्रिटिकल राइटर जेके रोलिंग के द्वारा। तो इन्होंने सेलिब्रेट किया फैसले को, कहते हुए कि उनको दोषमुक्त कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रांस सपोर्टर्स हैं, कैंपेनर्स हैं, इन्होंने फील किया कि ये एक सेटबैक है, झटका है ट्रांस समावेशन या इंक्लूजन के लिए। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, कैंपेन जो आपका अभियान वगैरह जो होता है, और अभियानकर्ता जो अभियान चलाने वाले होते हैं कैंपेनर बोल दिया, सपोर्टर समर्थक हो गए, सेटबैक इस झटका, इंक्लूजन हो गया समावेशन। और इधर वर्ड याद करेंगे एपेलेंट अपील करता, फंड इन फाइनेंशियल हेल्प कराना, पार्ट लिखा है तो मतलब कुछ पार्टली कुछ हिस्सा, वर्डिक्ट इज फैसला, विंडिकेट इज दोष मुक्त करना। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ लिखा है देयर हैज़ बीन अ कॉन्सिडरेबल चेंज, मतलब काफ़ी बदलाव हो चुका है। यहाँ पे देयर काम कर रहा है सब्जेक्ट का, हैज़ लगा हुआ है, होना मतलब बी का थर्ड फॉर्म होता है हमारा बीन, और कॉन्सिडरेबल चेंज मतलब जो काफ़ी हो, जिसको कंसिडर किया जा सके। तो देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल चेंज मतलब काफ़ी जो बदलाव है वो हो चुका है या वो हुआ है। किस में, इन द रिजॉल्व, संकल्प में। किसका संकल्प, ऑफ द ओरिजिनल रिस्पोंडेंट्स, जो ओरिजिनल रिस्पोंडेंट्स है। रिस्पोंडेंट्स कौन होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, प्रतिवादी बोल देते हो, या फिर जो उत्तर देने वाले हैं, रिस्पोंड करने वाले, रिस्पोंड करने वाले रिस्पोंडेंट्स। तो जो ओरिजिनल है तो उनका जो संकल्प है उसमें मतलब काफ़ी कंसिडरेबल चेंज हो चुका है। और ये है कौन रिस्पोंडेंट्स, किन की बात हो रही है, कोमा डाल के बता रहे हैं, ये हैं स्कॉटिश मिनिस्टर्स, स्कॉटिश जो मंत्री वगैरह हैं वो, ठीक है, टू लगा हुआ है, इसका मतलब है भी। अब यहाँ तक पहले हिंदी निकालते हैं कि जो ओरिजिनल रिस्पोंडेंट्स हैं जो कि स्कॉटिश मिनिस्टर्स, इनके संकल्प में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। विद द रेजिग्नेशन ऑफ, रेजिग्नेशन के साथ, इस्तीफे के साथ, तो किसके इस्तीफे के साथ इनका जो संकल्प है वो बढ़ा है, चेंज हुआ है, वो हुआ है रेजिग्नेशन के साथ, इस्तीफे के साथ। किसका इस्तीफा, स्कॉटिश नेशनल पार्टी लीडर, स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जो लीडर है कौन, निकोला स्टर्जन, इन 2023 में। तो 2023 में ये जो है निकोला स्टर्जन, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, इस्तीफा दिया था, और ये कौन थी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी की लीडर। तो इनके इस्तीफे के साथ ये जो स्कॉटिश मिनिस्टर्स जो रिस्पोंडेंट्स हैं, तो इनका संकल्प मतलब काफ़ी चेंज हुआ है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करेंगे, रिजॉल्व इज संकल्प, रेजिग्नेशन इज इस्तीफा, रिस्पोंडेंट्स होते हैं जवाब देने वाले, उत्तर देने वाले, और इसमें कॉन्सिडरेबल चेंज मतलब काफ़ी बदलाव। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, अब लिखा है शी हैड लेड, तो इसने नेतृत्व किया था, ये जो लेडी है निकोला स्टर्जन, इनकी बात हो रही है। शी हैड लेड, इन्होंने नेतृत्व किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, लीड होता है नेतृत्व करना, थर्ड फॉर्म आ रहा है लेड। किसका नेतृत्व किया था, द फाइट, लड़ाई का। कौन सी लड़ाई, टू चेंज जेंडर लॉज, जेंडर लॉज को चेंज करने का, यहाँ पे चेंज आ रहा है बदलने का, जेंडर लॉज। तो लिंग नियम जो है उनको बदलने की जो फाइट है उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। क्यों किया था, सो दैट, ताकि, दोज, ताकि वे कौन, विद जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, जिनके पास जो ये लिंग पहचान पत्र जो है, प्रमाण पत्र, तो वो जो लोग हैं, कुड बी एंटाइटल्ड टू, उन्हें अधिकृत किया जा सके। अब यहाँ आ रहा है एंटाइटल्ड टू, इस पे मैंने आपको कंप्लीट वीडियो दिया था कोर्स के अंदर, 270 वीडियो नंबर आई थिंक, उसके आसपास आप चेक करना,
पूरी वीडियो थी एंटाइटल्ड टू पे, आपको समझ में आ जाएगा। अधिकृत करना इसको बोलते हैं। और ये हमारा आ रहा है कुड, जो बता रहा है एबिलिटी, संभावना या रिक्वेस्ट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड का। आप देखना वीडियो नंबर 21-20, ठीक है, 20, 21, 22 ये तीनों देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शी कौन, जिसने नेतृत्व किया था लड़ाई का बदलने के लिए जेंडर लॉज को, ताकि कह रहे हैं वे जो हैं कौन, जिनके पास जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है, तो उनको अधिकार दिया जा सके, ठीक है, उन्हें अधिकृत किया जा सके। कैसा अधिकार? द सेम प्रोटेक्शंस, मतलब वैसी ही सुरक्षाएं, कैसी? एज बायोलॉजिकल वुमेन, बायोलॉजिकल वुमेन की तरह। तो जैसी बायोलॉजिकल वुमेन को जो प्रोटेक्शंस मिल रही है, तो वैसी इन जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको भी दी जाए। तो इसीलिए इन्होंने ये किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद करेंगे एंटाइटल्ड टू, अधिकृत करना, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, काफ़ी यूज़ होता है इसका। और इसके अलावा ये हमारा लेसन है सो दैट का, ताकि यहाँ पर दोष जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते थे हु वर विद जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट्स, हु वर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया कौन कौन दोज, कह रहे हैं विद, जिनके पास ये है, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, एडवांस्ड है तो नहीं लगाया। नाउ लास्ट सेंटेंस हमारा। तो गाइज आप देख रहे हो मैं किस तरह से रीड कर रहा हूँ, ये सब इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरी रूल पे कमांड बहुत अच्छी है। अगर आपको मास्टर बनना है रूल में, तो आप मुझसे सीखें, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है रूल्स के ऊपर। तो मुझसे सीखोगे, आपकी भी ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि जैसी संगत करोगे वैसी रंगत तो आएगी। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग भी पकड़ता है, तो मेरी ग्रामर को देख के ऑब्वियसली आप भी सीखोगे ही। तो मुझसे सीखना है तो ज़रूर सीखना, कोर्स ज्वाइन करना। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी है। नाउ लास्ट सेंटेंस कह रहे हैं बट देयर वॉज अ बैकलैश, कह रहे हैं लेकिन एक बैकलैश थी। बैकलैश का मतलब होता है कड़ा विरोध। तो देयर वॉज अ बैकलैश, लेकिन कड़ा विरोध था। अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म्स के विरुद्ध। रिफॉर्म्स होते हैं सुधार, ये नाउन का काम कर रहा है। और लिंग पहचान सुधार जो है, तो उनके खिलाफ क्या था? कड़ा विरोध था। आफ्टर, बाद में। तो किस चीज़ के बाद ये कड़ा विरोध हुआ था? आफ्टर कह रहे बाद में, जब अ ट्रांस वुमेन, एक जो ट्रांस वुमेन थी, वॉज इनिशियली सेंट, जब इनको इनिशियली मतलब शुरुआत में भेजा गया। यहाँ ट्रांस वुमेन ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, सेंट है वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म, इनिशियली है एडवर्ब। तो हिंदी निकालो, जब एक ट्रांस वुमेन को शुरुआत में या प्रारंभिक रूप में भेजा गया, कहाँ पे? टू एन ऑल फीमेल प्रिजन, मतलब केवल महिलाओं के प्रिजन में। ऑल फीमेल मतलब है सिर्फ महिलाओं का, जेल हो गया प्रिजन। तो जब एक ट्रांस वुमेन को मतलब शुरू में भेजा गया था यहाँ पे, तब इसको क्या मिला था? एक बैकलैश मिला था, कड़ा विरोध मिला था। और ट्रांस वुमेन कौन? हम लगा रहे हैं हु रिलेटिव प्रोनाउन। हु हैड रेप्ड, जिसने रेप किया था, किसका? टू विमेन, दो औरतों का। मतलब एक लड़का था जिसने रेप किया था दो लड़कियों का, फिर वो ट्रांस वुमेन बन गया। तो जब इस लड़के को जो ट्रांस वुमेन बन गया, तो इसको कहाँ भेज दिया था? ऑल फीमेल प्रिजन के अंदर। और जबकि ये क्या कर चुका था? रेप कर चुका था दो विमेन का। वाइल कह रहे हैं जब, शी वॉज अ मैन, जब वो एक लड़का था। अब तो वो लड़की है इसलिए शी लगाया है, अदरवाइज यहाँ पे मैन। तो अब हिंदी निकाल लो। हम कह रहे हैं कि जब एक ट्रांस वुमेन जिसने रेप किया था दो औरतों का, जब वो आदमी था, उसे जब शुरुआत में भेज दिया गया था केवल महिलाओं के जेल में, तो इस चीज़ को क्या मिली थी? जेंडर रिकॉग्निशन में जो बदलाव है, इसके खिलाफ एक कड़ा विरोध मिला था। तो ये हो गई हमारी हिंदी। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, बैकलैश हो गया कड़ा विरोध। फिर आप करेंगे इनिशियली, शुरुआत में। ऑल फीमेल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब केवल महिलाओं का। सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। रिफॉर्म्स नाउन है, मतलब सुधार। तो यही थे इसके अंदर कुछ वर्ड। और ये जो एडिटोरियल है, देखो इसके 2 पैराग्राफ्स होते हैं। अभी मैंने सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़ा है, 2 पढ़ूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, आप वैसे भी नहीं देख पाओगे। तो इतना आई थिंक इनफ है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दे ताकि वो भी इंग्लिश को सीख सकें। और जिनको इंग्लिश सीखना है, डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इसके बाद मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।